ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 16। मार्गशीर्ष मास से लेकर कार्तिक मास पर्यंत उद्यापन सहित शुक्ल पक्ष के द्वादशी व्रत का वर्णन। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आपको साधुवाद है। आपका हृदय अत्यंत दयालु है। आपने कृपा करके सब पापों का नाश करने वाला उत्तम गंगा महात्म्य हमें सुनाया है। यह गंगा महात्म्य सुनकर देवर्षि नारद जी ने मुनिश्रेष्ठ सनक जी से कौन सा प्रश्न किया, यह बताइए। सूत जी ने कहा, आप सब ऋषि सुने। देव ऋषि नारद ने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया था वह बतलाऊंगा। नारद जी बोले, मुने, आप भगवान विष्णु के उन व्रतों का वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवत संबंधी व्रत, पूजन और ध्यान में तत्पर हो भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान विष्णु मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी किसी को भक्ति योग नहीं देते। मुनिश्रेष्ठ, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग संबंधी जो कर्म भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सनक जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम भगवान पुरुषोत्तम के भक्त हो, इसीलिए बार बार उन शांग धनवा श्री हरि का चरित्र पूछते हो। मैं तुम्हें उन लोकोपकारी व्रतों का उपदेश करता हूँ जिनसे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साधक को अभयदान देते हैं। जिस पुरुष पर यज्ञ स्वरूप भगवान जनार्दन की प्रसन्नता हो जाती है, उसे इहलोक और परलोक में सुख मिलता है तथा उसके तप की वृद्धि होती है। महर्षिगण कहते हैं कि जिस किसी उपाय द्वारा भी जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जलशायी भगवान नारायण की पूजा करे। मुनिश्रेष्ठ, पहले दंत धावन करके स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके मौन हो गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा भक्ति भाव से श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। केशवाय नमस्तुभ्यम। केशव, आपको नमस्कार है। इस मंत्र द्वारा श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसी मंत्र से प्रज्वलित अग्नि में घृत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर भगवान शालग्राम के समीप रात में जागरण करें। उस रात्रि में ही शेर भर दूध से रोग शोक रहित भगवान श्री नारायण को स्नान करावें और गीत, वाद्य, नैवेद्य, भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थों द्वारा माँ लक्ष्मी सहित उन भगवान नारायण का भक्ति पूर्वक 3 समय पूजन करें। फिर सवेरे उठकर यथावश्यक शौच स्नान आदि कर्म करके पूर्वतः मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए मौन भाव से पवित्रता पूर्वक भगवान की पूजा करें। उसके बाद निम्नांकित मंत्र से दक्षिणा सहित घृत मिश्रित खीर और नारियल का फल भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पित करें। केशवः केशिहा देव सर्व संप्रत प्रदायक परमान्न प्रदानेन मम स्यादिष्टदायक है। जिन्होंने केशी दैत्य को मारा है तथा जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं, वे भगवान केशव यह उत्तम अन्न दान करने से मेरे लिए अभिष्ट वस्तु को देने वाले हों। तदंतर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें। उसके बाद भगवान नारायण का चिंतन करते हुए मौन होकर स्वयं भी बाह्य बंधुओं सहित भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति भाव से भगवान केशव की उत्तम पूजा करता है, वह 8 पौंड्रिक यज्ञ के समान फल पाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके नमो नारायणाय इस मंत्र से पवित्रता पूर्वक श्रीहरि का पूजन करें। दूध से भगवान को नहलाकर खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात में तीनों समय श्रीहरि की पूजा में संलग्न रहकर जागता रहे। गंध, मनोरम पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, वाद्य आदि तथा स्तोत्रों द्वारा श्रीहरि की अर्चना करें। सवेरे की पूजा के पश्चात घृत और दक्षिणा सहित खिचड़ी ब्राह्मण को दे। उस समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। सर्वात्मा सर्वलोकेश है, सर्वव्यापी सनातन है, नारायण प्रसन्न स्यात्, कृष्णान प्रदानतः। जो सबकी आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा सर्वत्र व्यापक है, वे सनातन भगवान श्री नारायण यह खिचड़ी दान करने से मुझ पर प्रसन्न हो।
इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम दान देकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें। फिर स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवान नारायण देव का पूजन करता है वह 8 अग्निष्टोम यज्ञों का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला द्वादशी को भी पूर्णतः उपवास करके नमस्ते माधवाय इस मंत्र से अग्नि में 8 बार घी की आहुति दे। उस दिन पूर्वतः शेर भर दूध से भगवान माधव को स्नान करावें। फिर चित्त को एकाग्र करके गंध, पुष्प और अक्षत आदि से पहले की तरह तीनों समय भक्ति पूर्वक पूजन करते हुए रात में जागरण करें। तत्पश्चात प्रातः काल का कृत्य समाप्त करके पुनः श्री माधव की अर्चना करें। अंत में सब पापों से छुटकारा पाने के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित शेर भर तिल ब्राह्मण को इस मंत्र से दान करें। माधव सर्वभूतात्मा सर्वकर्म फलप्रदय तिलदानेन महता सर्वान कामान प्रयच्छतु। संपूर्ण कर्मों का फल देने वाले तथा समस्त भूतों के आत्मा भगवान श्री लक्ष्मीपति तिल के इस महादान से प्रसन्न होकर मेरी सब कामनाएं पूरी करें। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल दान देकर भगवान माधव का स्मरण करते हुए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मुने, जो इस प्रकार भक्ति भाव से तिल दान युक्त व्रत करता है वह 100 वाजपेय यज्ञ के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। फागुन के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को उपवास करके व्रती पुरुष गोविंदाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र से भगवान का पूजन करे और घृत मिश्रित तेल की 108 आहुति देकर पूर्वोक्त मान के अनुसार 1 सेर दूध से पवित्रता पूर्वक भगवान गोविंद को स्नान करावें। पूर्वतः रात में जागरण और तीनों समय पूजा करें। फिर प्रातः काल का शौच, स्नान आदि कर्म पूरा करके पुनः भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र और दक्षिणा सहित 1 आड़क 4 सेर धान ब्राह्मण को दें और निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। नमो गोविंद सर्वेश गोपिका जन वल्लभ है अनेन धान्य दानेन प्रीतो भवै जगत गुरु। गोविंद सर्वेश्वर गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ जगत गुरु, इस धान्य के दान से आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और महान यज्ञ का पूरा पुण्य प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके पहले बताए अनुसार नमोस्तु विष्णवे तुभ्यम इस मंत्र से भगवान की पूजा करें। पूर्वतः 1 सेर दूध से भगवान विष्णु को स्नान करावे। विप्रवर, यदि शक्ति हो तो उसी प्रकार सेर भर घी से भी आदर पूर्वक भगवान को नहलावे तथा रात में भी पहले की तरह जागरण और पूजन करें। तदंतर सवेरे उठकर प्रातः काल के आवश्यक कर्म पूरा करके मधु, घी और तिल मिश्रित हवन सामग्री की 108 आहुति दे। उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 1 आड़क 4 सेर चावल दान करें। मंत्र इस प्रकार है। प्राण रूपी महाविष्णु प्राणदय सर्ववल्लभ है तंडु लाड़क दानेन प्रियताम में जनार्दन है। भगवान महाविष्णु प्राण स्वरूप हैं, वे ही सबके प्रियतम और प्राणदाता हैं। इस 1 आड़क चावल के दाने से वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति भाव से व्रत का पालन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अत्यग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल को पाता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक देवेश्वर मधुसूदन को द्रोण कलश परिमित दूध से स्नान करावे तथा रात में 3 समय पूजन करते हुए जागरण करें। मधुसूदन की विधि पूर्वक पूजा करके नमस्ते मधुहंत्रे इस मंत्र से घी की 108 आहुति का होम करें। घी का उपयोग अपनी शक्ति के अनुसार करें। इससे पाप रहित होकर मनुष्य 8 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 1 आड़क 4 सेर दूध से भगवान त्रिविक्रम को स्नान करावें और नमस्त्रिविक्रमाय इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करें। खीर की 108 आहुति देकर होम करें। फिर रात में जागरण करके भगवान की पूजा करें। फिर प्रातः कृत्य करके पूजन के पश्चात
ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 20 पुआ दान करें। दान का मंत्र इस प्रकार है। देवदेव जगन्नाथ प्रसिद्ध परमेश्वर उपायनम च संग्रह ममाभीष्ट प्रदो भवै। देवदेव जगन्नाथ परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और यह भेंट ग्रहण करके मेरे अभिष्ट की सिद्धि कीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें और उसके बाद स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। ब्राह्मण जो इस प्रकार भगवान त्रिविक्रम का व्रत करता है वह निष्पाप हो 8 यज्ञों का फल पाता है। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को उपवास व्रत करने वाला जितेंद्रिय पुरुष पूर्वतः 1 आड़क 4 सेर दूध से वामन जी को स्नान करावे। नमस्ते वामनाय, इस मंत्र से दूर्वा और घी की 108 आहुति देकर रात में जागरण और वामन जी का पूजन करें। दक्षिणा सहित दही, अन्न और नारियल का फल वामन जी की पूजा करने वाले ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक अर्पण करें। मंत्र इस प्रकार है। वामनो बुद्धि दो, होता द्रव्यस्थो वामने सदा, वामन स्तार को अच्छिस्माच वामनाय नमो नमः। वामन बुद्धिदाता है, वे ही होता है और द्रव्यों में भी सदा वामन जी स्थित रहते हैं। वामन ही इस संसार सागर से तारने वाले हैं। वामन जी को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र से दही अन्न का दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करके मनुष्य 100 अग्निष्टोम यज्ञों का फल पा लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करने वाला व्रती मधु मिश्रित दूध से भगवान श्रीधर को स्नान करावे और नमोस्तु श्रीधराय इस मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप आदि सामग्रियों द्वारा क्रमशः पूजन करे। मुने तत्पश्चात दही मिले हुए घी से 108 आहुति दे, फिर रात में जागरण करके पूजा की व्यवस्था करे और ब्राह्मण को परम उत्तम 1 आड़क 4 सेर दूध दान करे। विप्रवर साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित सोने के 2 कुंडल भी निम्नांकित मंत्र से अर्पण करे। क्षीराब्दि शायन देवेश रमाकांत जगतपति क्षीरदानेन सुप्रीतो भव सर्व सुख प्रदय। क्षीर सागर में शयन करने वाले देवेश्वर लक्ष्मीकांत जगतपति, इस दुग्ध दान से आप अत्यंत प्रसन्न हो, संपूर्ण सुखों के दाता होइए। ब्राह्मण भोजन सुख देने वाला है, इसलिए व्रती पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 1 द्रोण कलश दूध से जगतगुरु भगवान ऋषिकेश को स्नान करावे। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम इस मंत्र से मनुष्य भगवान का पूजन करे। फिर मधु मिश्रित चरु से 108 आहुति दे। फिर पूर्वतः जागरण आदि कार्य संपन्न करके आत्मज्ञानी ब्राह्मण को 1.5 आड़क 6 सेर गेहूं और यथाशक्ति स्वर्ण की दक्षिणा दे। मंत्र इस प्रकार है। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम सर्वलोके कहेतवे महम सर्व सुखम देहि गोधूमस्य प्रदानते। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, आप संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण हैं। आपको नमस्कार है। इस गोधूम दान से प्रसन्न हो आप मुझे सब प्रकार के सुख दीजिए। अश्विन मास की शुक्ला द्वादशी को उपवास करके पवित्र हो भक्ति पूर्वक भगवान पद्मनाभ को दूध से स्नान करावें। फिर नमस्ते पद्मनाभाय इस मंत्र से यथाशक्ति तिल, चावल, जौ और घृत द्वारा होम एवं विधि पूर्वक पूजन करें। रात में जागरण का कार्य संपन्न करके पुनः पूजन करें और ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 1 पाव मधु दान करें। मंत्र इस प्रकार है। पद्मनाभ नमस्तुभ्यम सर्वलोक पितामह मधुदानेन सुप्रीतो भव सर्व सुख प्रदय। संपूर्ण लोकों के पितामह पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। इस मधुदान से अत्यंत प्रसन्न हो आप हमें संपूर्ण सुख प्रदान करें। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष इस प्रकार भक्ति भाव से पद्मनाभ व्रत का पालन करता है उसे निश्चय ही 1000 महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष 1 आड़क 4 सेर दूध दही अथवा उतने ही घी से भक्ति पूर्वक भगवान दामोदर को स्नान करावे। स्नान कराने का मंत्र है ओम नमो दामोदराय।
उसी से मधु और घी मिलाए हुए तिल की 108 आहुति दे। फिर संयम नियम पूर्वक तीनों समय श्री हरि की पूजा में तत्पर हो रात में जागरण करे और प्रातः काल आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो मनोरम कमल के फूलों द्वारा भगवान की पूजा करे। उसके बाद घृत मिश्रित तिलों के द्वारा पुनः 108 आहुति दे और 5 प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त अन्न ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दे। मंत्र इस प्रकार है। दामोदर जगन्नाथ सर्व कारण त्राही मां कृपया देव शरणागत पालके। दामोदर जगन्नाथ आप समस्त कारणों के भी कारण हैं, शरणागतों की रक्षा करने वाले देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कुटुंब युक्त श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भी भोजन करावें। इस प्रकार व्रत का विधि पूर्वक पालन करके अपने बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इससे वह 2000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी व्रत का 1 वर्ष तक पूर्वोक्त विधि से अनुष्ठान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो 1 मास या 2 मास में भक्ति पूर्वक उक्त व्रत का पालन करता है, वह उस महीने के बताए हुए फल को पाता है और श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। मुनीश्वर, व्रती पुरुष को चाहिए कि वह 1 वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को व्रत का उद्यापन करे। प्रातः काल शौच आदि से निर्वृत्त हो दंत धावन और स्नान करके नित्य कृत्य करे। फिर श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों की माला धारण करे, श्वेत चंदन का अनुलेपन करे, घर के आंगन में एक दिव्य चौकोर एवं परम सुंदर मंडप बनावे, उसमें घंटा और चवर यथा स्थान लगा दें। छोटी छोटी घंटियों की ध्वनि से उस मंडप को सुशोभित करें, फूलों की मालाओं से उसको सजावें, ऊपर से चंदोमा लगा दें और ध्वजा पताका से भी उस मंडप को विभूषित करें। वह मंडप श्वेत वस्त्र से आच्छादित तथा दीप मालाओं से आच्छादित होना चाहिए। उसके मध्य भाग में सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसे विविध रंगों से भली भांति अलंकृत करें। सर्वतोभद्र के ऊपर जल से भरे हुए 12 घड़े रखें। भली भांति शुद्ध किए हुए एक ही श्वेत वस्त्र से उन सभी कलशों को ढक दें। वे सब कलश पंचरत्न से युक्त होने चाहिए। ब्राह्मण व्रती पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी अथवा तांबे की भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बनावे और उसे मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए कलश के ऊपर स्थापित करे। द्विजश्रेष्ठ, जो प्रतिमा ना बना सके वह अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण अथवा उसका मूल्य वहां चढ़ा दे। बुद्धिमान पुरुष सभी व्रतों में उदार रहे, धन की कंजूसी ना करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसकी आयु और धन संपत्ति का क्षय होता है। पहले शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले रोग शोक से रहित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उन्हें भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान करावें। फिर केशव आदि नामों से उनके लिए भिन्न भिन्न उपचार चढ़ावे। रात में पुराण कथा श्रवण आदि के द्वारा जागरण करें। निद्रा को जीते और उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से रहकर अपने वैभव के अनुसार रात के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पहर के अंत में 3 बार भगवान की पूजा करें। तदंतर प्रातः काल उठकर सवेरे के शौच, स्नान आदि आवश्यक कृत्य पूरे करके ब्राह्मणों द्वारा व्याहति मंत्र से तिल की 1000 आहुतियां दिलावें। उसके बाद क्रमशः गंध, पुष्प आदि उपचारों से पुनः भगवान की पूजा करें तथा भगवान के समक्ष पुराण की कथा भी सुने। फिर 12 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 10 पुआ, घृत, दधि सहित अन्न तथा खीर दान करें। उसके साथ दक्षिणा भी दें। दान का मंत्र इस प्रकार है। देवदेव जगन्नाथ भक्तानुग्रह विग्रह ग्रहाणोपायनम कृष्ण सर्वाभीष्ट प्रदो भवे। भक्तों पर कृपा करके अवतार शरीर धारण करने वाले देवदेव जगदीश्वर श्री कृष्ण, आप यह भेंट ग्रहण कीजिए और मुझे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं दीजिए। इस मंत्र से भगवान को भेंट अर्पण करके दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर व्रती पुरुष विनय से नतमस्तक हो हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। नमो नमस्ते सुरराजराज, नमो अस्तु ते देव जगन्निवास, कुरुष्व संपूर्ण फलम ममाद्य, नमो अस्तु तुभ्यम पुरुषोत्तमाय। देवताओं के राजाधिराज
आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत के निवास स्थान नारायण देव, आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रत को पूर्णतः सफल बनाइए, आप पुरुषोत्तम को नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य दें। लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं क्षीराण वनिवासिने अर्ध्यग्रहण देवेश लक्ष्म्या च सहित प्रभो यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। लक्ष्मीपति क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। देवेश्वर प्रभु, आप श्री लक्ष्मी जी के साथ यह अर्घ्य स्वीकार करें, जिनके स्मरण तथा नाम उच्चारण करने से तप तथा यज्ञ कर्म आदि में जो त्रुटि रह गई हो उसकी पूर्ति हो जाती है। उन भगवान अच्युत को मैं शीघ्र मस्तक झुकाता हूँ। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु से वह सब कुछ निवेदन करके संयमशील व्रती पुरुष दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को समर्पित करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी बंधुजनों के साथ मौन होकर भोजन करे। फिर सायंकाल तक विद्वानों के साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुने। नारद जी, जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी व्रत करता है वह इहलोक और परलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर कोई शोक का सामना नहीं करता। ब्राह्मण जो इस उत्तम द्वादशी व्रत को पढ़ता अथवा सुनता है वह मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। ओम नमः शिवाय।